फ्रेंड्स वेलकम टू प्रवीण टेक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज। तो इसमें बताया गया हमें इंटीजर्स का पेयर बनाना है, मतलब कि जोड़ा बनाना है इसमें। और किसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया सम इज -7, मतलब ऐसा इंटीजर का हमें पेयर बनाना है जिसका क्या सम करने के बाद उन नंबर्स का सम करने के बाद -7 आए। तो सबसे पहले कि ऐसे कौन से नंबर से जिन्हें प्लस करने के बाद 7 आता है। 3 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 4 + 3 = 7 आएगा। तो ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें इंटीजर्स में करना है। तो इंटीजर्स में हमें इनका पेयर बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -3 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में -4। ठीक है, ठीक है, हमने ये लिख लिया। ऐसे ही सेम टू सेम आपको एज इट इज करना है। अब ये इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे -3 एंड प्लस, क्योंकि हमें इसमें सम करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। और दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते तो मैंने ब्रैकेट में कर दिया -4। तो अब इसका सबसे पहले कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट्स देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करिएगा। तो यहाँ पर = को साइन लगा के -3। अब ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, जब ये प्लस का साइन हटेगा। तो अब आपको पता होगा जो आपने इंटीजर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट हो गया ये ओपन। तो अब ये जो -4 है यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को जो नहीं पता तो मैं बता दूं, प्लस प्लस = हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस = माइनस होता है, और माइनस प्लस = माइनस होता है। तो ये सब चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन एक्सरसाइजेस में पूरे इंटीजर्स में इन्हीं का होता है काम। ठीक है, तो सबसे पहले अब जब हमने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया है तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, -3 एंड -4। और आपको एक चीज बता दूं, ये -3 और -4 ना पढ़कर आप लोगों के लिए इजियर ये रहेगा क्या पढ़े, -3 और -4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये -3 और -4 को हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो प्लस कैसे हो गई, माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, माइनस माइनस = प्लस होता है। तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 4 को 3 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा। बट हमने यहाँ पे प्लस किया तो साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस के थे दोनों। ठीक है, बट इनके साइन हमने इनमें किया प्लस है, बट इनके साइन जो भी नंबर्स को हम प्लस या माइनस करते हैं उनके साइन देखते हैं, तो जो ग्रेटर साइन है तो वो लगाते हैं। इसमें तो दोनों में माइनस है तो कोई भी लगा दो चलेगा। तो इसका आंसर आ गया -7। तो इसका मतलब कि हमारा जो इसका पूरा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, -3 प्लस ब्रैकेट में -4। तो ये इसका आंसर होगा जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो अब इसका जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसे करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट है अभी सॉल्व कर लिया है, अब हम इसका करेंगे जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व। इसमें क्या है, सेकंड पार्ट डिफरेंस इज -10। तो इसमें बताना है, इसमें हमें क्या करना है, पेयर, ऐसा पेयर बनाना है जिसको माइनस कर क्या है, -10 है। तो पहले वाले हमने क्या किया, प्लस कर हम वो नंबर लेके आए जो यहाँ पर इन्होंने दिया था। तो अब इन्होंने डिफरेंस बोला, तो डिफरेंस कर हमें वो नंबर लाना है। डिफरेंस मतलब माइनस, तो मतलब कि 12 में जब हम 2 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। और आप 12 में भी कर सकते हो, या आप और भी जैसे कर सकते हो, 13 - 4 भी कर सकते हो, एक तरीके से कुछ भी कर सकते हो। बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो हमारा क्या होगा, -12 एंड -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आप लिखेंगे = का साइन लगा के, इसे हम लोग लिखेंगे अपने क्वेश्चन में प्रॉपर वे में लिखेंगे। अब यहाँ पर -12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, हमें यहाँ पे क्या करने के लिए दिया, डिफरेंस। तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, और जो यहाँ पे सम करने के लिए दिएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, वो अकॉर्डिंग आएगा क्वेश्चन की। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट, क्यों ब्रैकेट आया है यहाँ पर, मैं हर चीज आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकती। यहाँ पर -2 है ना, तो यहाँ पे -2 आ गया, तो इसे हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब हम जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट देखेंगे तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो = का साइन लगा के -12
ठीक है। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो दो इंटीजर एक साथ नहीं आते, तो इस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हमेशा होगा प्लस। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे किसका आया, प्लस का 2 आया, मतलब कि पॉजिटिव का 2 आया। या पॉजिटिव सिर्फ 2 भी लिख लो या पॉजिटिव का 2 लिख लो, जैसे आपकी मर्जी है। तो अब क्या, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन होने के बाद में ये हमारा आ गया आंसर, तो मतलब एक तरीके से आंसर ही आ गया ये। अब इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस हमेशा होता है माइनस, और हमें क्या करने के लिए दिया गया है, डिफरेंस कर कर ये आंसर लाने के लिए दिया हुआ है, मतलब उन नंबर को माइनस करके ये आंसर लाने के लिए कहा गया है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे प्लस बोला जाए तो यहाँ पर प्लस कर कर आंसर ही लाइएगा। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस करके आंसर आएंगे, जब 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो अभी मैंने आपको ऊपर जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन उसमें बताया था कि जो यहाँ पर इंटीजर यूज होंगे दोनों नंबर्स में, उनमें से जो बड़ा इंटीजर होगा, मतलब बड़े नंबर के साथ इंटीजर लगा होगा, वो यहाँ पर आता है। तो इनमें से बड़ा कौन सा 12, तो इसके सामने कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव का इंटीजर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव का इंटीजर लगा दिया। तो अब हमारा आंसर क्या है, -10 हमारा आंसर आ गया। जो इसने बोला था वो भी हम माइनस करके लेकर आए हैं। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका। जैसे हमने फर्स्ट का सॉल्यूशन किया वैसे हमने सेकंड का भी सॉल्यूशन किया। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी इसका एक और पार्ट बचा है, उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे हमने 1 और 2 किया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, सम इज 0, कि हम लोग कोई ऐसा पेयर बनाना है हमें इंटीजर्स का जिसका सम करने पर 0 आए। तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व डाल दिया यहाँ पे हमने, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कौन से नंबर है जिनको सम करने पर 0 आए। ठीक है, तो सम करने पे तो भाई 0 नहीं आएगा, बट इंटीजर्स में हर चीज पॉसिबल होती है। तो आप एक को ले लो, -3 ले लो एंड +3 ले लो। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इजिकल टू इन्हें हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म दे देते हैं। -3, क्योंकि हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, सम करने को, तो सम मतलब +3 लिख दो या +3 लिख दो, जैसे मर्जी वैसे 3 लिख दो। 3 का मतलब भी इंटीजर्स में पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इजिकल टू, अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा हमें, तो -3 का एज इट इज आ जाएगा। और प्लस प्लस क्या होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव का ही है। ठीक है, जो आप चाहो तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा सकते हो, ना चाहो तो मत लगाओ। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 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 ही होता है, तो यहाँ पे हमने +3 भी लिख दिया। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू करके इसका माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3 इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका आंसर 0 लिख दिया है। और इसमें बोला था हमें सम करके लिखना है, तो हमने एज इट इज सम ही किया हुआ है इसमें। बट इंटीजर्स में जब भी हम लोग करते हैं तो इसमें जो साइन है उनके बेसिस पे हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग एज इट इज सम ही कर रहे थे, बट इनके जो इंटीजर्स आए हैं, इनके जो नंबर्स आए हैं, उन पे हमें साइंस को सॉल्व करना होगा। तो इसमें लास्ट साइन आया है -3 और +3। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसलिए इसका जब 3 - 3 होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इसका सम करके आंसर लिया है 0। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, वो भी मैंने आपके सॉल्व करवा दिए हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो में।